नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। बादशाहत का मतलब होता है राजत्व या बादशाह का पद मिल जाना। बच्चों, आप लोगों का भी बहुत मन करता होगा कि किसी दिन घर के सभी बड़े आपका हुक्म माने और घर आपके हिसाब से चले। तो उसी तरह इस पाठ में दो बच्चे हैं, आरिफ और सलीम नाम के। उनका भी बहुत मन करता था कि घर किसी दिन उनके हिसाब से चले। तो उनकी यह बात मानकर उनके अब्बा मतलब उनके पिताजी ने उन्हें एक दिन ये अधिकार दे दिया कि वो अपने हिसाब से घर को चला सकते हैं और घर के सभी बड़े उस दिन उनका हुक्म मानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे की कहानी, फिर क्या हुआ होगा। बच्चों, यह एक उर्दू की कहानी है। आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगेगी और इससे आपको उर्दू के बहुत सारे शब्द सीखने को मिलेंगे। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उसी वक्त आती थी जब वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे। कव्वाली गाने का एक प्रकार होता है, फ़ौरन का मतलब होता है तुरंत। अम्मी कहते हैं मम्मी को। ये एक मुस्लिम परिवार की कहानी है, इसलिए इसमें बहुत सारे शब्द आप लोगों को नए मिलेंगे। तो आरिफ और सलीम जब अपने दोस्तों के साथ बैठकर गाने गा रहे होते थे तभी उनकी मम्मी उनको सोने के लिए कहती थी, या फिर सुबह जब वो बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती। आपा का मतलब होता है उनकी बड़ी बहन। तो जब वो सवेरे सवेरे बहुत मीठी नींद में सोए रहते थे और नींद में ही आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे तो उनकी बड़ी बहन उनको झिंझोड़ कर जगा देती कि स्कूल का वक्त हो गया है, चलो जल्दी उठो। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। पाबंदी का मतलब होता है रोक टोक और तकरार का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। अपनी मर्जी से चुप भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राता जाता है। तो हर वक्त उन पर कोई ना कोई रोक टोक लगाते ही था और वो अपने हिसाब से गाना तक नहीं गा सकते थे। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। जैसे आप लोग जानते हो ना, गाय बैल को जिस तरह से हाँका जाता है, निकाला जाता है, बाहर खदेड़ा जाता है, तो उसी तरह उनकी दादी कहती थी कि ये बहुत शोर कर रहे हैं, इन बच्चों को बाहर निकाल दो। रजिया उनकी मम्मी का नाम था। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करती। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना का मतलब होता है एक प्लान बनाया उन्होंने। अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। अब्बा का मतलब होता है उनके पिताजी, खिदमत यानी होता है सेवा, और दरख्वास्त का मतलब होता है आवेदन। तो उन्होंने अपने पिताजी को एक तरह का आवेदन दिया कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। तो जब वो अपने पिताजी को ये आवेदन दे रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे उनसे, तभी उनकी मम्मी ने उन्हें डांट दिया कि इस तरह के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। इकरार का मतलब होता है रजामंदी, मान जाना। किस्म का मतलब होता है प्रकार। तो पता नहीं उनके अब्बा उस समय किस मूड में थे, कैसा उनका दिमाग था। वो बहुत खुश होंगे शायद कि उन्होंने मान लिया कि कल तुम अपने हिसाब से इस घर को चला सकते हो और सारे बड़े तुम्हारी बात मानेंगे। अब दूसरा दिन हो गया। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला। अम्मी जल्दी उठी, नाश्ता तैयार कीजिए। तो अब दूसरे दिन की बात है, जब उनकी अम्मी सो रही थी तो आरिफ सवेरे सवेरे उनको झिंझोड़ कर उठाते हुए कहता है कि अम्मी जल्दी उठिए और नाश्ता तैयार कीजिए। अब अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ रसीद करके सो रहे। रसीद करना मतलब देना। तो अम्मी का मन हुआ कि कस के एक झापड़ आरिफ को मारे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। मतलब आज सारे अधिकार मिल चुके हैं आरिफ और सलीम को और उनके हिसाब से बड़ों को जीना था। फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। नमाज
ये मुसलमान जो अपने घर में पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उसे नमाज कहते हैं, जैसे हम अपने घर में पूजा करते हैं। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। हरीरा एक तरह का शरबत होता है। तो सवेरे जब नमाज़ पढ़ने के बाद उनकी दादी ने हरीरा पीना शुरू ही किया था कि आरिफ ने उन्हें टोक दिया और कहा कि दादी ये क्या है, आप कितना हरीरा पिएंगे, आपका पेट तो फट जाएगा। और दादी ने ये बात सुन के मारे गुस्से के उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामे से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। खानसामा का मतलब होता है खाना बनाने वाला, यानी कि रसोइया। तो जब खाना मतलब नाश्ता मेज पर आया, सब नाश्ता करने बैठे, तो आरिफ ने कहा कि अंडे और मक्खन वगैरह हमको दे दो और दलिया और दूध बिस्कुट बड़े लोगों को दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा। कहर भरी मतलब उन्हें डराने के लिए उनकी आपा ने ऐसी नज़रों से घूरा जैसे वो उन्हें खाई जाएंगी, मगर बेबस थी। बेबस का मतलब होता है लाचार, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तरमाल का मतलब होता है अच्छा सामान। रोज़ क्या होता था कि उनकी आपा जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें खुद ले लेती थी और दूध, दलिया, बिस्किट वगैरह आरिफ और सलीम को खाने के लिए मिलते थे। तो आज वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि सारे अधिकार आरिफ और सलीम को मिले हुए थे। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। दांत मांजना यानी दांत साफ़ करना। तो उसकी मम्मी जब नाश्ता खाने के लिए बैठी तो सलीम ने अपनी मम्मी को ही टोक दिया। अब वैसे तो ये बुरी बात है कि अपने से बड़ों को हमें टोकना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें एक दिन के लिए सारे अधिकार मिले हुए थे, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे थे। नहीं, चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। निवाला का मतलब होता है कौर। तो अम्मी ने खाना नाश्ता करने के लिए कौर उठा ही लिया था, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया, मतलब ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से ले गया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। गुसल खाने का मतलब होता है बाथरूम, नहाने का कमरा। जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, तो रोज़ ये बात सलीम के साथ होती थी। सलीम जब नाश्ता करने बैठता था तो उसकी अम्मी उसे उठा दिया करती थी कि तुम्हारे दांत साफ़ नहीं है और तुम वापस जाओ अपने दांत साफ़ करके आओ। तो रोज़ ये वाक़या सलीम के साथ होता था, लेकिन आज सलीम ने ये काम अपनी अम्मी के साथ कर दिया और सभी को यह नज़ारा देखकर बहुत हंसी आ रही थी। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए। गत का मतलब होता है उनकी हालत। बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा होना यानी लज्जित हो जाना, शर्म आ जाना। तो रोज़ ऐसा तो बच्चों के साथ होता था। अब्बा ने उनकी बात सुनकर बहुत उनको हंसी आ गई, सबको ही हंसी आ रही थी, क्योंकि आरिफ और सलीम बहुत अच्छी तरह उन सब की नकल उतार रहे थे। रोज़ जैसा उनके साथ होता था आज भी वैसा ही बड़ों के साथ कर रहे थे। तो अब्बा को हंसी तो आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी हालत के बारे में देखा तो उनको सचमुच शर्म आने लग गई, क्योंकि उनके कपड़े सचमुच गंदे हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के साथ बीच बैठकर अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो थोड़ी देर बाद अब्बा जब नाश्ता करने के बाद अपने दोस्तों के बीच बैठकर गज़ल गा रहे थे, गज़ल भी एक तरह का गाना होता है, तो आरिफ फिर उन्हें उठाने लगा और कहने लगा कि अब्बा आपको ऑफिस नहीं जाना, 10 बज चुके हैं, चलिए उठ जाइए। चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी की गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। तो अब्बा का तो बहुत मन हो रहा था कि कस के आरिफ को डांटे या उसकी पिटाई कर दे, लेकिन क्या कर सकते थे, उन्होंने खुद ही तो सारे अधिकार दिए थे आरिफ और सलीम को, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। रजिया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। दफ्तर का मतलब होता है ऑफिस या कार्यालय।
5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। तो अब्बा ने जैसे उनकी अम्मी से कहा कि मुझे 5 रुपए दे दो, तो आरिफ कहता है कि 5 रुपए का क्या करोगे, आपकी कार में पेट्रोल तो है। अब ये पहले के ज़माने की बात है जब 5 रुपए में कार में पेट्रोल भराया जा सकता था। आजकल तो 5 रुपए में आपको एक छोटी सी इत्र की शीशी भी नहीं भर के देंगे पेट्रोल वाले। तो पहले का समय था, इसलिए ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी और सस्ते में भी काम चल जाता था। तो 5 रुपए में पहले पेट्रोल भी भरा जाता था, लेकिन अभी तो पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। तो आरिफ कहता है कि आप 5 रुपए का क्या करेंगे, आपकी कार में पेट्रोल है और आपको सीधे ऑफिस जाना है, और क्या आपका खर्च है। तो अब्बा जान की वो नकल उतार रहा था, जैसे रोज़ अब्बा जान उसे कहते थे। आरिफ जब अपना जेब खर्च मांगता था, स्कूल जाने के लिए पैसे मांगता था, तब अब्बा कहते थे कि तुम पैसे का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले ही चुके हो। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, मतलब रसोइया आया और आरिफ की मम्मी से पूछने लगा कि खाने में आज क्या बनेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। तो जैसे उनकी अम्मी रोज़ उनको मेनू बताती थी कि क्या क्या खाने में बनेगा, तो उसी तरह उस दिन भी मम्मी रसोइये को ये बता रही थी कि आज क्या क्या बनने वाला है। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। तो सलीम ने कहा कि नहीं, आज ये सब चीज़ें हम नहीं खाएंगे, आज तो हमारे लिए गुलाब जामुन बनाइए और गाजर का हलवा। मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ें बनवाना चाह रहे थे। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। सब्र करना मतलब धीरज धरना। तो अम्मी को अब ये सहन नहीं हो रहा था, तो अम्मी ने कहा कि हम मीठी चीज़ों से रोटियां कैसे खाएंगे, रोटियां तो हम सब्जी वगैरह से ही खा सकते हैं, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। सालन मतलब होता है सब्जी। तो सलीम कहता है और आरिफ भी कहता है कि रोज़ आप लोग हमें मिर्चों के साथ और तीखी सब्जियों के साथ जिस तरह से रोटियां खिलाते हैं, तो उसी तरह आज मीठी चीज़ों के साथ खाइएगा। दूसरी तरफ दादी किसी से तूतू मैमे किए जा रही थी। तूतू मैमे का मतलब होता है बहस करना। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। मतलब आरिफ दादी की नकल उतार रहा था। रोज़ दादी जो उनसे कहती थी, आज वो दादी के लिए कह रहा था। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। यहाँ पर बच्चों 2 मुहावरे हैं, पंजे झाड़कर पीछे पड़ जाना और खून का घूंट पीकर रह जाना। पंजे झाड़कर पीछे पड़ जाना मतलब किसी के एकदम ही पीछे पड़ जाना हाथ धो के, और खून का घूंट पी जाना मतलब बहुत मुश्किल से अपने आप को काबू में रखना। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दलान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फ़िल्म देखने जाना है। तो उनके जो बड़े भैया थे, उनके कॉलेज जाने का समय हो गया था। वो बड़ी मुश्किल से आरिफ और सलीम से बचते बुझाते अपनी मम्मी से कहते हैं कि आज मैं देर से आऊँगा क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ फ़िल्म देखने जाना है। तो वो आरिफ और सलीम से इसलिए बचते हुए निकल रहे थे क्योंकि आज सारे अधिकार आरिफ और सलीम के पास थे, तो वो चाहते तो अपने भाई को टोक भी सकते थे। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं है फ़िल्म देखने की। इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। तो उनकी अपने भाई की तरह ही नकल उतारते हुए आरिफ ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ़िल्म देखने की, मतलब आपकी परीक्षा पास है और आप दिन भर सैर सपाटे और घूमने फिरने में ही लगे हुए हैं, मौज मस्ती में लगे हुए हैं, तो आपको नहीं जाना है आज फ़िल्म देखने। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने के लिए लपके। करारा हाथ मारना मतलब थप्पड़ मारना। फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बच्चों, इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द हैं। इजाज़त का मतलब होता है रजामंदी और मेहरबानी का मतलब होता है कृपा करना।
तो उनके भाई कहते हैं कि हम लोग पहले ही अपनी योजना बना चुके हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, इसलिए आप लोग मुझ पर कृपा करिए और मुझे फ़िल्म देखने जाने की इजाज़त दीजिए। बना करी, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफ़े पर दराज होकर अखबार देखने लगा। तो आरिफ कहता है कि मुझे इससे क्या मतलब कि आपने पहले से अपनी योजना बना ली है, पहले से प्लान बना लिया है फ़िल्म देखने का, आपको नहीं जाना यानी नहीं जाना। और फिर वो सोफ़े पर बैठ गया और पेपर देखने लगा, अखबार पढ़ने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। आपा का मैंने बताया था, उनकी बड़ी बहन एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। निहायत मतलब एकदम। तो उसकी बड़ी बहन उसी समय कमरे से निकली और बहुत भारी साड़ी उन्होंने पहन रखी थी और वो बहुत बन संवर कर कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना मतलब ऊपर से नीचे तक उसका उन्होंने देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। तो सलीम ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बड़ी बहन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बाद कहा कि आपने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी हुई है? शाम तक तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। जाइए और ये साड़ी बदल कर आइए और दूसरी सफ़ेद वाली साड़ी पहनिए। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकनी दुरुस्त की। फंक्शन का मतलब होता है कार्यक्रम होना और दुरुस्त करना मतलब ठीक ठाक करना। तो आपा ने अपनी साड़ी को ठीक करते हुए कहा कि तुम बहुत दे चुके हुक्म और मैंने सुन लिया, लेकिन आज हमारे कॉलेज में कार्यक्रम है, इसलिए मैं यही साड़ी पहन कर जाऊँगी। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगायत करती थी। तो आज आरिफ और सलीम अपने आपा की नकल उतार रहे थे, क्योंकि रोज़ ऐसा होता था कि जब वो बहुत सुंदर कपड़े पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार होते थे तो उनकी बड़ी बहन उनके वो कमीज उतरवा कर उन्हें बेकार कपड़े पहना दिया करती थी। तो आज आरिफ और सलीम अपनी सभी चीज़ों का अपने घर वालों से एक तरह से बदला ले रहे थे। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंख खुली तो आपा की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अब अगले दिन की बात है, जब आरिफ और सलीम के सारे अधिकार ख़त्म हो चुके और वापस बड़ों के अधिकार शुरू हो गए। तो नाश्ते की मेज़ सज गई थी और उनकी आपा जो है, उनकी बड़ी बहन है, आरिफ और सलीम के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी। हुक्म का मतलब होता है आदेश, कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो चवन्नी का मतलब होता है 4 आने। ये पहले पैसे चलते थे, आजकल आप लोग नहीं देखे होंगे। तो आज पूरा नज़ारा ही बदला हुआ था। आज उनकी आपा खाने की टेबल पर नाश्ते पर उनका इंतज़ार कर रही थी, उनके उठने की राह देख रही थी और उनकी अम्मी खानसामे से यानी रसोइये से कह रही थी कि खाने में रोज़ तीखी चीज़ों के साथ, सब्जियों के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर बनाया करो। और अंदर आरिफ अपने बड़े भाई के साथ गाने गा रहा था, उनके बड़े भाई तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे कि जाते जाते तुम एक चवन्नी और ले जाया करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ले सकते हो। तो नज़ारा बदल गया था, क्योंकि आरिफ और सलीम ने एक ही दिन में अपने घर के बड़े लोगों को सबक सिखा दिया था और उन्होंने बता दिया था कि जिस तरह से आप हमारे साथ करते हैं, जैसा हुक्म आप हमारे ऊपर थोप देते हैं, वो हमें पसंद नहीं आता। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने से बड़ों की नकल उतारी थी और अपना हुक्म उनके ऊपर थोपा था, तो बड़ों को समझ में आ गई थी ये बात कि जिस तरह हम अपना हुक्म इन बच्चों पर थोपते हैं और अपने हिसाब से इन्हें चलने के लिए कहते हैं, तो इन्हें भी इसी तरह से बुरा लगता होगा, वो भी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और हमें इन्हें इनके हिसाब से भी चलने देना चाहिए। तो ये बात उनकी समझ में आ गई थी, इसलिए आज का नज़ारा बदला हुआ था। तो यही है एक दिन की बादशाहत, इस कहानी का जो शीर्षक है। एक दिन के लिए राजा की तरह जीने का, एक दिन के लिए सारे अधिकार जो हैं वो आरिफ को और सलीम को दिए गए थे और उन्होंने अपने सारे अधिकारों का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करके
सभी लोगों को एक सबक सिखा दिया था। तो बच्चों इस कहानी में हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपनी चीज़ों को दूसरों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए और दूसरों को भी अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़ों को बच्चों को सिखाना पड़ता है कि बच्चे कैसे जिएंगे और कैसे रहना चाहिए। जैसे अगर आप ठीक से ब्रश नहीं करते तो ये तो मम्मी पापा ही बताएंगे कि आपने ठीक से ब्रश नहीं किया, आपके दांत पीले पड़ रहे हैं, तो इसमें बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर बच्चे ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, कपड़े गंदे कर रहे हैं या लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो किसी भी उनकी बुरी आदतों पर अगर घर के बड़े उन्हें समझाते हैं या टोकते हैं तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर माता पिता या घर के बड़े ही नहीं समझाएंगे तो फिर कोई बाहर का आदमी थोड़ी समझाने आएगा। तो इस पाठ को पढ़कर बच्चों के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हम भी एक दिन के लिए इसी तरह की अपने घर में बादशाहत चलाएं और घर के लोगों को सबक सिखाएं। तो आप जो बात बच्चों को बुरी लग रही है, जो बात उनको अच्छी नहीं लगती, वो बात अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमें भी ये बात बुरी लगती है ना। आप चाहें तो अपने घर वालों की रजामंदी लेकर एक दिन के घर के बादशाह बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर के बड़ों के साथ बदतमीज़ी करें या उनका अपमान करें। आपको हमेशा अपने माता पिता और घर के बड़ों का सम्मान करना है।